कल तो कल नहीं रहेंगे मैम। कल से ऑनलाइन है। नहीं, अभी तो कल से क्लास नहीं कर पाएंगे ना, क्लास नेक्स्ट नहीं। वीक। हाँ वो कल तो बंद था ना, तो कल होगा ना। हाँ। आज से कॉलेज आप जा रहे हो ना। यस मैम, तो आज प्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ तो कल होगा, ठीक है कल कर लेंगे, तो प्रिपेयर्ड कल रहना। से नहीं रहेंगे, क्योंकि मैम की बोलेगा सब प्रेजेंटेशन की तरफ से बात कर। कल नहीं आ रहे हो तुम। 2-3 दिन नहीं है सर। मैम आज क्यों नहीं कर सकते? आज ऑनलाइन में करोगे प्रेजेंटेशन। नहीं ऑनलाइन मैम, ऑनलाइन में उतना नहीं मजा होता, नहीं आता। वो प्रेजेंट शेयर क्योंकि करना है। अगले अगले मंडे से होगा, तब अगले मंडे से तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का क्लास होगा। क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट अगले मंडे मंथ से। से तो डिजिटल मार्केटिंग का क्लास होगा ना मैम। ओ हाँ, तो ठीक है, तो फिर तो कल ही कर पाएंगे। कल जो होगा, जितने लोगों का प्रेजेंट होगा कल होगा, फिर उसका मार्क्स देंगे और क्या। 12 तो मैम बना दियो, तो ठीक है ऑनलाइन ही शेयर करके कर लोगे क्या, अभी बताओगे। बता देंगे, लेकिन अभी है लैपटॉप है, फोन है, शेयर हो जाएगा तो कर लो फिर अभी। अभी मैम हाँ अभी क्योंकि क्लियर होने नहीं को कर तो हो पाएंगे जाएगा। अभी तो अच्छा से। अच्छा ठीक है, कल जो ऑफलाइन होंगे उनका कर लेते हैं, जो लोग ऑनलाइन होंगे उनका नेक्स्ट डे कर देंगे। बट उसके बाद टाइम हम एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक क्योंकि है ये मैम। बहुत दिन से हो रहा है, तो पेंडिंग पेंडिंग ही जा रहा है। चलिए ठीक है फिर, चलो शुरू करें, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज और क्या क्या मेथड्स थे हमारे पास डेटा कलेक्शन के, क्वेश्चनायर फ्रेम करने के, तो फिर वो सब देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। यस मैम। पहले मुझे ये बताइए, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से चिंतन करके समझ के थोड़ा स्क्रीन वाला, इन सब में ये जो चार टाइप है क्वेश्चनायर का, अगर ये अच्छे से समझते हो ना, तो किस तरह के रिसर्च के लिए किस तरह का एटीट्यूड हमें लेना पड़ेगा, क्या एप्टीट्यूड से शुरू करना पड़ेगा, क्या इनिशियल स्टेप होगा, क्या सोचकर हमें जाना है आगे, ये तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर तुम इसके थ्रू जाते हो तो ये चीज पहले मुझे बताओ, इन सब में कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, या जो लग रहा है कि सर से ऊपर से जा रहा है, या फिर ये कुछ है जो ज्यादा क्लियर होना चाहिए। कुछ भी ऐसा इसमें स्टेप बताइए मुझे। ये चार जो स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज, अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज, अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और अनडिस्गाइज्ड है, यही मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का मेथड अप्लाई होता है। जैसे मैक्सिमम यूज होने वाला मेथड मैंने लास्ट वाला बताया था, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आप देते हैं क्वेश्चन आयर, और अनडिस्गाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब रिव्यू जो आप देते हैं वो, फीडबैक फॉर्म भरते हैं वो, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंसस इंफॉर्मेशन देते हैं वो, कोई भी इंफॉर्मेशन में जिससे आपसे इंफॉर्मेशन गेन किया गया है, कुछ भी फॉर्म फिलअप कराया जाता है, कुछ भी डिक्लेरेशन देते हो, फॉर्म फिल करते हो, कुछ भी जो देते हो तुम, सारा इंफॉर्मेशन जो फॉर्म में आप इंफॉर्म करते हैं, वो पूरा का पूरा ये होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा यूजफुल है जब तुमको क्वांटिटी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है। जितना भी तुम फॉर्म फिल करके देते हो, जो भी इंफॉर्मेशन देते हो तुम, कॉलेज का जो फॉर्म भरते हो ना, वो भी एक इसी तरह का रिस्पॉन्स है। आप अपना सारा का सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी फॉर्म का के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हो, अगर वही रिसर्च पर्पस के लिए ले लिया जाता है तो तुम्हारा रिसर्च के लिए है, अदरवाइज तुम्हारा इंफॉर्मेशन रखने के लिए, क्योंकि तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए और वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसी रिकॉर्ड मेंटेन के लिए इंफॉर्मेशन लिया जाता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जब तुमको किसी बीमारी का इलाज करना है, जैसे कोविड वाला वैक्सीन, तो इस फॉर्म की बात नहीं करेंगे, तब हम इस तरह का एटीट्यूड शो ही नहीं करेंगे।
हमें कुछ और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ और तरीका होना चाहिए। कैसे? बीमारी का एनालिसिस उस तरह से नहीं होता ना जैसे तुम क्वेश्चन पूछते हो। इनिशियल वे में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपसे पूछा जाता है क्या बीमारी है, परेशानी है, उतने से समझ में तो आता नहीं है। आ जाता है? नहीं आता है ना। उसके लिए अलग अलग तरह का टेस्ट होता है, पूरी तरह से पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो डिटेल इंफॉर्मेशन उस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप दे सकते हैं, आप बोल के बताएंगे, नहीं होगा। वो टेस्ट होगा, टेस्ट का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, रिपोर्ट्स आएगा, उसके हिसाब से चेक करते हैं, उसके हिसाब से डायग्नोज किया जाता है कि आपको क्या डिजीज हो सकता है। तो अब वो जो इंफॉर्मेशन होगा वो अलग तरह का इंफॉर्मेशन दिया गया आपसे, आपको सब कुछ बोल के बताना नहीं है। तो ये अनडिस्गाइज्ड मेथड तो नहीं होगा, लेकिन आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपको पता है ना। लेकिन कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं जो आपको पता नहीं है कि आप दे भी रहे हैं, हो सकता है या नहीं? क्योंकि आपको सब कुछ तो पता नहीं, मेडिकल टर्म में आपको सब कुछ पता तो है नहीं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि यही होता है, अगर ये चीज समझ में आ गया ना तो रिसर्च कोई भी करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चंस क्या पूछना है, किस तरह का एप्टीट्यूड हमको चेक करना है, क्या चीज इस्तेमाल करना है। अनस्ट्रक्चर्ड वर्ड के लिए मैंने बताया था, कभी भी अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स क्वेश्चन कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स। किसी का आईक्यू चेक करना है, तुम 2-4 सवाल से किसी का आईक्यू चेक कर सकते हो क्या पूरी तरह? नो मैम। नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक आदमी अंदाजा लगा लेता है। चेक नहीं किया जा सकता है किसी का आईक्यू, तो उसके लिए हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है। अच्छा, आप सिंपल जो जॉब इंटरव्यू देखते हैं वो, ठीक है, जो जॉब इंटरव्यू देखते हैं, एक सिंपल इंटरव्यू, आप किसी कंपनी में गए हैं, आप वो दे रहे हैं, वो कोई और जो जैसे एनडीए वाला बोल रहे थे वो इंटरव्यू देते हैं, वो यूपीएससी बीपीएससी का जो इंटरव्यू देते हैं, वो सबका इंटरव्यू का लेवल अलग होता है या नहीं होता है? उसमें यस मैम। उसमें तुमसे कुछ फिक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए और सिर्फ उसके बेसिस पे जजमेंट किया जाए, तो क्या तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी का जजमेंट पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ हमेशा किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन आया चाहिए अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया से यहाँ हम सारा इंफॉर्मेशन नहीं गेन कर सकते, है ना। किसी इंसान का दिमाग कितना क्रिएटिव है, वो इस एक सवाल से नहीं बताया जा सकता, एक सवाल के जवाब से नहीं बताया जा सकता, है ना, एकदम नहीं बताया जा सकता। हो सकता है, अच्छा एक चीज देखे हो, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, कहा जाता है, देखते हो वो मैक्सिमम लोग उसमें बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, होता है या नहीं? क्रिमिनल में मैम, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं। कभी ऐसा देखे हो कि मैक्सिमम क्रिमिनल्स को देखोगे जो बहुत शार्प माइंडेड होता है। ओसामा बिन ये तो लादेन का नाम पॉसिबल सुने होंगे, सुने हैं? है मैम, वो तो दूसरा लेवल का होता है। हाँ, दूसरे लेवल का है, बट उसका आईक्यू तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। जब शार्प माइंडेड है तो आईक्यू तो अच्छा है ना। यस मैम। हाँ, उसका इस्तेमाल वो गलत जगह पे गलत तरीके से कर रहा है, गलत काम के लिए कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बेवकूफ है। तो जरूरी ये नहीं है कि हम हमेशा आपके आईक्यू को चेक करें, हमें चेक करना होता है आपकी पर्सनालिटी को भी। मतलब आप बहुत तेज दिमाग है आपका, लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा है, तोड़फोड़ में चल रहा है। जिस क्रिमिनल माइंडेड की हम अगर बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दिमाग तेज है ना उसका, लेकिन वो चल कहाँ रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका आईक्यू अच्छा नहीं है। हम लोगों को इंटरव्यू में हमेशा ये देखना जरूरी नहीं होता कि कौन कितना तेज है, कितना शार्प माइंडेड है, ये चेक करना हमारा काम असल में होता नहीं है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, भास्कर, समझ रहे हो ना? यस मैम। शार्प माइंडेड वो भी है जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो भी है जो
गूगल और यहाँ के सीईओ बने हैं, बहुत हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे हमें पर्सनालिटी देखना है। तो ओवरऑल आपके पास क्या होना चाहिए, सब कुछ एवरेज भी हो चलेगा, लेकिन पर्सनालिटी ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। ठीक है, स्किल और पर्सनालिटी दोनों ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। हाँ मतलब आपके पास, हाँ ठीक है, आईक्यू बहुत नहीं है, हो सकता है एवरेज हो सकता है जो जनरल टेंडेंसी चल रहा है आप उसी के थ्रू जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉ ब्रेक करके जा रहे हैं। तो अब इन सब में जो डिफरेंस है वो क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस है ना। क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस को तुम कभी भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से नहीं चेक कर सकते हो। इस चीज को समझना रिसर्च करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ क्वांटिटी इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारे पास 50 कपड़े हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, 50 कपड़े हैं। हो सकता है अगर उस 50 में से कहीं एक ओकेजन के लिए जा रहा है, चलो तुमको ग्लोबल नेशनल लेवल का अवार्ड मिलना है, तो तुम्हारे पास 50 क्वालिटी हो सकता है जिस एक क्राइटेरिया को तुम मैच करने वाला ड्रेस ढूंढ रहे हो वो तुमको नहीं मिला एक। तो नया है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में समझ में आ क्या डिफरेंस है यहाँ पे। नया खरीद लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, नेशनल अवार्ड लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली खरीद लेंगे नया, लेकिन अब उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से खरीदेंगे ना। लेकिन आप ये यस यहाँ ये नहीं बोला जा सकता ना कि तुम्हारे पास तो ड्रेस ही नहीं है भाई, है, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन अलग है, हम उसको अलग ओकेजन के लिए रखे हैं या फिर वो ओकेजन बेस्ड नहीं है, हो सकता है ना। तो क्वांटिटी इंफॉर्मेशन की जब जरूरत होती है तो आप अलग चीज देखते हैं, जब क्वालिटी इंफॉर्मेशन की बात होती है तो आप अलग देखते हैं। ठीक है, अब मान लो तुमको कुछ काम करना है जहाँ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा काम करना है जहाँ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीका है। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर्ड वर्ड आया दैट मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन, नो फिक्स क्वेश्चन, नो सेट ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमेशा क्वालिटी मेजरमेंट होगा, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड है तो वहां हमेशा क्वांटिटी इंफॉर्मेशन होगा और उसी पे हम लोगों को फोकस करना है। क्वालिटी क्वांटिटी का ये चीज देखिएगा, इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा जजमेंट शीट बन जाता है। यही आपका इन सब चार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आप जब भी रिसर्च करेंगे, देयर इज अ 99% केसेस, 90% केसेस ऐसे होता है, बट आपके लेवल पे अगर हम कहें तो 99% केसेस ऐसे होंगे जिसमें आप लास्ट वाला ऑप्शन ही ऑप्ट करेंगे, स्ट्रक्चर्ड एंड अनडिस्गाइज्ड मेथड। ठीक है, चलो तुम लोगों को हिसाब से कुछ और कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो बताओ इसमें से, मुझे तो बताना था तो मैंने बता दिया। प्रत्युष कुछ है? यस मैम। कुछ है कंफ्यूजिंग पॉइंट इन सब में से? नो मैम। आदित्य, कृष्णा, सब कैमरा बंद करके आराम से बैठे। मैम हाँ नहीं बताइए। मैम, आराम से नहीं है मैम। ओके ठीक है, अच्छी बात। हाँ बताओ। मैम तकलीफ में हो। ये जो अनस्ट्रक्चर्ड एंड डिस्गाइज्ड, इसका लास्ट पॉइंट थोड़ा कोडिंग टैबलेटिंग एक्सेट्रा डिफिकल्ट टू सीक्वेंस। अच्छा ये वाला, हाँ। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड मींस क्वालिटी इंफॉर्मेशन, देयर इज नो फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, मान लो ऐसा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और ये जो होता है इसमें कोडिंग टैबुलेटिंग वगैरह जो टर्म है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये हमेशा, दिस इज नॉट फ्रिक्वेंटली, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज मेथड, ये मैक्सिमम केस में यूज नहीं किया जाता, ये बताया जा रहा है। इसको ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोडिंग और टैबुलेशन मुश्किल होता है। जैसे मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर अलग अलग लोगों का अलग अलग है, लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, उसका आंसर तुम दे रहे हो प्रेजेंट सिनेरियो जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का कंडीशन, एक ओपिनियन बेस्ड है, आप इसका आंसर देंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता है, एक लेख लिखते हो ना, चलो वही लिख लो। अगर आप होते तो आप अपना ओपिनियन लिखेंगे, कोई और लिखेगा तो अपना लिखेगा। 50,000 लोग हैं, 125 करोड़, उससे भी ज्यादा, अलग अलग लोग अलग अलग लिखेंगे। अब जब तुम इसको टैबुलेशन करोगी, कोडिंग करोगी, कोडिंग का मतलब यहाँ पे टैबुलेशन ही एक ढंग से हो गया,
या फिर कोडिंग कर रहे हैं तो आप उसको कौन पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया डिवाइड करेंगे ना एक्सेल शीट पे, आप मैंने क्या कहा था 5,000 लोग हैं तो 50,000 लोगों का, मान लो 50,000 लोगों का आंसर अलग अलग है, तुम उस सबके बारे में एक मास्टर चार्ट बनाओगी सबके आंसर के हिसाब से। वो मास्टर चार्ट बनाना यहाँ पे आसान नहीं होता है, यही इस लाइन का पूरे का मतलब है। और बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी लेस फ्रिक्वेंटली यूज मेथड। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट करना आसान नहीं होता है। ओके। और कुछ? प्रत्युष, कृष्णा, रोहित, आदित्य, आदिति, अनुराग अनुराग नहीं, अनुराग तो बोल रहा था। अनुराग अभी ज्वाइन किए हैं, बताइए अनुराग। कुछ नहीं है? ये इतना समझ में आ गया तो 90% काम हो गया तुम्हारा रिसर्च का, इसलिए हम इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या पूछना है, क्वेश्चन किस तरह का होगा, क्वालिटी बेस्ड रिसर्च कैसे होगा, क्वांटिटी बेस्ड रिसर्च कैसे होगा, ये सब कुछ तुमको इसी में समझ में आ जाएगा। सवाल किस तरह का पूछोगे, गाइड या डिसगाइड के बारे में कुछ बताइएगा। अनगाइज्ड एंड डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड मीन्स तुमको धोखे में रखा गया है और तुमको पूर्ण पता नहीं है, तुम पे ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, तुमको पता नहीं है कि तुम रिसर्च के यूनिट हो। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना, जैसे दवा, वैक्सीन वाला याद करो, कोविड के वैक्सीन, जो शुरुआत में वैक्सीन लिया होगा उसको खतरा होगा ना, पहले पता था अरे वैक्सीन लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, होगा था ना। तो शुरू में जब वैक्सीन बनाया गया था तो क्या किया गया था, कुछ लोगों पे ट्रायल किया गया था। ठीक है, कुछ लोगों पे जो ट्रायल किया गया था उनको पता होता है, वो एक कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं, उस पे लिखते हैं कि आप ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनको ऐसा मतलब उसके लिए उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं कि आपको ये दवा दिया जाएगा, इसका कुछ इफेक्ट होगा, हम ये ऑब्जर्वेशन लेंगे, इसके बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे, कुछ ऐसा रहता है। कंसेंट फॉर्म साइन किया जाता है। अब वो जो फॉर्म साइन कर रहा है उसके हिसाब से अगर उसको कुछ हो भी जाता है, वैक्सीन मिला, कोई भी ऐसी दवा, कोई भी जो मार्केट में आया, कोई नया दवा ड्रग आता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ पहले टेस्ट करके ही देते हैं ना। पहले देखते हुए सुने होंगे चूहे पे टेस्ट किया गया है, ऐसा कुछ टेस्ट किया गया है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वो टेस्ट जब कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप एक कंसेंट फॉर्म साइन किए हो और उसके हिसाब से आप पे जो जो दवा दिया गया उसका इफेक्ट वो ऑब्जर्व करेगा, आपको रखेगा आप। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगा और आपने क्या क्या चेंजेस आया है ड्रग देने के बाद, कोई भी ड्रग लेने के बाद, वैक्सीन ले लो कोविड वाला, तो उसको ऑब्जर्व करके वो देखेगा। आपको यहाँ पता है, आपने फॉर्म भरा है, आपको ये दवा दिया जा रहा है, अगर इससे कुछ नुकसान होता है, जैसे ऑपरेशन किया जाता है तो पता है ना, ऑपरेशन हुआ तो इससे लॉस हुआ तो क्या होगा, उसका रिस्क आपका खुद का है, ये सब करते हो ना। तो तुम यहाँ पे अनडिस्गाइज्ड हो, मतलब तुमको पता है कि तुम दवा लोगे तो तुमको कोई रिस्क हो सकता है और तुम इस चीज को जानते हो। और कभी कभी ऐसा क्या होता है, कुछ एक वेब सीरीज का सुन रहे होंगे एग्जाम्पल, हम ऐड देखे थे, कुछ कुछ ऐसा ड्रग था, उसमें दिखाया गया था, शायद हम ऐड में देखे हैं सिर्फ, कि ऐसा ड्रग दे दिया गया था जिसका इफेक्ट आपको नहीं पता है कि आपको क्या होने वाला है। आप कहीं हॉस्पिटल में गए, कोई नया ड्रग आपको दे दिया गया, कुछ नया इंजेक्ट कर दिया गया, जो आपको पता नहीं है जिसका इफेक्ट क्या होगा, और वो बैंड है। तो ये क्या हो गया, डिसगाइज्ड। मतलब आपको दवा दिया गया है जो कि हार्मफुल है और आपको ये नहीं पता है कि वो हार्मफुल है, और आप उस ड्रग के इफेक्ट में कहीं ना कहीं आ गए। तो ये क्या हो गया, डिस्गाइज हुआ या नहीं। और उसका ऑब्जर्वेशन देखता है, कुछ ऐसा आया था ना, तुम लोग शायद देखे हो, क्योंकि आजकल का जनरेशन वेब सीरीज ही देखता रहता है। बताओ, सुने हो ऐसा कुछ, देखे हो या नहीं? सुनन, भास्कर, हाँ हाँ या नहीं? क्या बोल रहे हैं मैम? कुछ ऐसा सुने हैं कि कैसा आया था बीच में, कि कुछ ऐसा ड्रग है इफेक्टिव, बहुत ज्यादा डेंजरस है, बट कोई डॉक्टर अपना मतलब रिसर्च पूरा करने के लिए बस दवा दे रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, कोई पेशेंट आया उसके यहाँ नया दवा दे दिया, अब उसका इफेक्ट हो सकता है हार्मफुल हो, जिसको क्योंकि पता नहीं है उसका इफेक्ट क्या होगा और किस को कौन सी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी उस चीज पे। तो अब यहाँ पे आपको पता नहीं है, आप चले गए डॉक्टर के यहाँ, आपको एक्सपायर्ड दवा दे दिया, सपोज कुछ भी ऐसा दे दिया जो नया है, जो आपको पता नहीं है। ये एक मेथड ऑफ, जैसे मान लो बहुत सारा ऐसा ऑपरेशन टेक्निक था ना जो पहले कुछ कराया गया होगा,
नया मेथड किसी डॉक्टर के दिमाग में आ रहा है कि हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका इफेक्ट ये होगा, जो कि पहले नहीं किया गया है, वो आपसे ही शुरू कर देता है। कोई ऐसा दवा बनाया है जिसका, कर दीजिए ना किसको? मेरी कृष्णा। तरफ अनम्यूट मैंने किया हुआ है, मेरी तरफ से कोई भी म्यूटेड नहीं है। देखिए ना मैम, क्योंकि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा, बार बार प्रोसेस कर रहा है। अच्छा फिर से एग्जिट करके इन करो कृष्णा। वो किया मैम, अभी हाँ जस्ट अभी अभी किया है, लेकिन फिर से एक बार करके देखो ना, क्योंकि नहीं, हम तो अनम्यूट किए हुए हैं, मेरी तरफ से कोई भी म्यूटेड नहीं है। फिर से एक बार देखो, या रीस्टार्ट करके देखो जूम को। ठीक है, तो यहाँ पे डिसगाइज्ड हुआ ना, आपको पता है, आपको वो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए आपको कोई भी दवा दे दिया जिसका इफेक्ट खराब होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट ऑब्जर्व किया ही नहीं गया है, पहले वो दवा नहीं चलता था, वो नया बनाया है, सबसे पहले आपको खिला दे। ठीक है, अब क्या होगा, उसका इफेक्ट जो भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, अगर वो नेगेटिव होगा तो लॉस किसका है? जिसको इंजेक्ट किया गया उसका, जिसको मिला मैम। यस मैम। उसको इंजेक्ट किया गया उसका। और ये इंफॉर्मेशन चूंकि वो खतरनाक है और आपको ये नहीं बताया गया कि इसका इफेक्ट खराब भी हो सकता है, जैसे ऑपरेशन में होता है ना, ऑपरेशन में तुम लोगों को किसी के घर में अगर ऑपरेशन किसी का हुआ हो तो एक फॉर्म साइन कराते हैं कि अगर कुछ होता है, ये हो वो हो कुछ भी हो, तो उसका रिस्क आपका है और आप ये रिस्क ले रहे हैं, तब आप ऑपरेशन करवा रहे हैं। यस बताओ, मैम, करता है ना, ऐसा किया जाता है। डायलोना देने टाइम होता है मैम। हाँ, तो अगर आप उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे, लेकिन ये पता है उसमें, क्योंकि वो ड्रग पहले से इस्तेमाल किया हो गया, कुछ नया लाओ मान लो लाता है जिसका इफेक्ट नहीं पता है और वो खतरनाक है। ऐसे इस पे एक वेब सीरीज आया हुआ है, शायद मैंने एड में देखा था, उसमें ऐसा है कि एक कोई खतरनाक सा ड्रग है जो किसी भी पर्सन को जो हॉस्पिटल में आ रहा है उसको इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, सिर्फ अपना मेडिकल का एक एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। कौन सा वेब सीरीज में? कुछ है, पता नहीं, हम एड में देखे थे, कुछ ऐसा मैं ड्रग मूवी था में effective। देखा हूँ। कुछ है कौन ऐसा। सा? राउडी अच्छा, जॉम्बी नाम है। जॉम्बीज वो अलग ही केस है, वो अलग बात। चलो ठीक है, तो जो भी, एक्सपेरिमेंट करता है हाँ वो मैम भी उसमें भी। एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी ड्रग का ही एक्सपेरिमेंट है, जिससे बहुत खराब इम्पैक्ट आता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इंसान जानवर बन जाता है, ऐसा कुछ ड्रग है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो जो भी उसका इम्पैक्ट जो है बहुत खराब है और आपको ये नहीं पता है। अगर आपको पता है, जैसे कोविड वाला वैक्सीन वाला, सबको बहुत लोगों ने कंसेंट फॉर्म साइन किया, उसके बाद उन पे अप्लाई किया गया, फिर बाद में उसको जनरल कर दिया गया, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया तो यही चीज अगर आपको पता है तो आप अनडिस्गाइज्ड है। अगर आपको नहीं पता है और आपको इंजेक्ट ऐसा कुछ कर दिया गया है जिसका इफेक्ट हमें नहीं पता, हमें क्या, खुद डॉक्टर को भी नहीं पता, जो इंजेक्ट कर रहा है वो उसको भी नहीं पता, तो उसको हम डिसगाइज्ड इंफॉर्मेशन बोलेंगे। डिसगाइज्ड तरीके से इंफॉर्मेशन गेन करना, आपको वो ड्रग देगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, लेकिन आपको ये बात नहीं पता है। ठीक है, तो नहीं पता है तो आप धोखे में है, और धोखे में है तो डिसगाइज है। अनडिसगाइज्ड है मतलब आप धोखे में नहीं है। ठीक है, हो गया। और ये मेडिकल के केस में ज्यादातर होता है डिसगाइज्ड वाला। और ऑब्जर्वेशन, जैसे तुमको कहीं गए हो, तुम्हारे एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है और तुमको नहीं पता है, तो फिर ये डिसगाइज हो गया। अगर तुमको पता है तो फिर ये अनडिसगाइज है। बस यही चीज है। चलिए ठीक है, अब देखिए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर जब आप बनाते हैं तो फिर क्या क्या सोचना है और किस तरह से डिजाइन करोगे उसको। जैसे देखो, पहले ये सोच के आप क्वेश्चन डालेंगे क्वेश्चनायर में कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। सो डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। पहला स्टेप होगा आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन आप क्या रख सकते हैं, ये स्टेप देखोगे। तो डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन तुमको हम दे तो उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये होगा पहला स्टेप। सेकंड में
व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनायर टू बी यूज्ड। अब तुमको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले ये सोचो, कोई भी रिस्पोंडेंट, कंज्यूमर सबको यहाँ पे रिस्पोंडेंट बोलिएगा, जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो इंफॉर्मेशन तुमको डायरेक्टली दे सकता है। अगर तुमको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देगा तो फिर तुम अनडिस्गाइज्ड मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। कैमरा ऑन करो तो सब लोग, पहले सब सो गए, जब इंपॉर्टेंट चीज बता रहे होते हैं ना तो सब गायब हो जाते हो, फिर बाद में वही चीज क्वेश्चन आने लगता है मेरे पास रिपीटेडली। चलो ऑन करो कैमरा सब, भास्कर, प्रत्युष कैमरा ऑन करिए। मेरा कैमरा ऑन ही है। रोहित, आदित्य अभी ऑन हुआ है। भास्कर, मेरा भी ऑन है मैम। मेरा नजर तुमसे ज्यादा तेज है ना, चश्मा लगा के देखता है ना। आदित्य, चलो आदित्य, आदिति एंड अनुराग, चलिए देखिए पहला स्टेप होगा, तुमको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, तो तुम रिसर्च जो भी करोगे उसके हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड करोगे। अब ये सोचो, ये जो तुमको क्वेश्चन पूछना है, जिसका इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए, क्या वो इंफॉर्मेशन तुमको डायरेक्टली दे देगा रिस्पोंडेंट? अगर दे देगा तो तुम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर बना लो। अगर तुमको क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर चाहिए, है ना। क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर रहेगा, क्वांटिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर रहेगा। दूसरी बात, वो डायरेक्टली अगर डिसगाइज्ड वे में कब लेगा, आप इंफॉर्मेशन डिसगाइज्ड वे में कब लीजिएगा, जब कोई सामने वाला तैयार ही ना हो इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो आपको डिसगाइज तरीका ढूंढना पड़ेगा। बताओ हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो इस हिसाब से जो स्टेप 2 में आपको ये देखना पड़ेगा, कौन सा तरीका का क्वेश्चनर बनाओगे, स्ट्रक्चर्ड डिसगाइज, स्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज, अनस्ट्रक्चर्ड डिसगाइज और अनस्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज। इसमें आप ये डिसाइड करेंगे। तो पहले, इससे पहले आपको पता होना चाहिए आपको पूछना क्या क्या है। जो जो पूछना है उसके हिसाब से क्वेश्चनर का तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में आएंगे, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चंस किस तरह का पूछना है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ये देखना है, और ये इंफॉर्मेशन किस तरह के क्वेश्चन पूछने से मिलेगा। मतलब किसी का इनकम जानना है, ठीक है, तो इनकम जानने के लिए उससे सैलरी तो पूछोगे नहीं और वो बताएगा भी नहीं, तो आप क्या देखेंगे। या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना है, पटना का, मान लो या टाउन का, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना है, तो आप उसके घर में जाके देखेंगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे पता चलेगा उसके घर में क्या क्या है। कार है कि नहीं है। हाँ चलो, कार है कि नहीं, घर में कितने कमरे हैं, डाइनिंग टेबल है कि नहीं। डाइनिंग टेबल है, अच्छा ठीक है, ड्रेसिंग मिरर है कि नहीं ये भी देख लेना। कितने कमरे हैं, पंखा है, एसी है, यही देखोगे। जो भी देखोगे, जो स्पेस एरिया, कितने एरिया में बना है घर, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इन सबको आप देख के, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चंस ये देखेंगे, क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ एरिया, सॉरी एरिया जो भी होगा वो। तो इन सब के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस क्या पूछना है, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस क्या पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है। तो इसके लिए डायरेक्ट, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिसाइड ऑन द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस किस तरह से पूछना है, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछना है, ये सब कुछ डेकोरेटिव वर्ड के ढंग से समझो। ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे क्वेश्चन आया तुम इन सबके फॉलो करते हुए बनाते हो, तो फिर तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो है ना, वो जो गेन करोगे कहीं ना कहीं सुटेबल मिल जाएगा सब कुछ। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का सवाल पूछे, सामने वाला किस तरह का आंसर देने वाला है। तो ये चीज डिसाइड ऑन द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे, अब उस तरह का वर्ड याद है ना, फाइन फॉर पार्किंग, वैसा वर्ड नहीं होना चाहिए। तो वर्ड सिंपल, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, वैसा वर्ड होना चाहिए। उसके बाद है डिसाइडिंग ऑन द लेआउट। किस तरह का क्वेश्चन पहले पूछोगे, पहले नेम, एड्रेस, एज, ये सब पूछ लो, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन पूछोगे। तो ये क्वेश्चंस का अरेंजमेंट जो होता है ना, ये वाला स्टेप इसमें आ जाता है। प्री टेस्ट होता है, वो होगा आपने जो क्वेश्चनर बना लिया, यहाँ पे तक आ गए ना तुम, फिफ्थ स्टेप पे आ गए, मतलब तुम क्वेश्चनर बना लिए हो। अब जब क्वेश्चनर बन गया है तो कुछ लोगों पे अप्लाई करके देखो, 2-4 लोगों से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के देखो। जब ये करके देखना शुरू करोगे तो तुमको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कुछ है क्या, कुछ क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए क्या,
तो ये चीज जब पता चलेगा तो प्री टेस्ट में ये पता चल जाएगा कि तुमको क्वेश्चन कुछ बदलना चाहिए या नहीं। अगर क्वेश्चन बदलना चाहिए तो फिर आप कुछ रिवाइज क्वेश्चन करके प्रिपेयर करेंगे और अब जो क्वेश्चन बनाएंगे दैट इज द फाइनल क्वेश्चन है। समझ गए? डिटर्मिनेशन Yes, ऑफ द ma'am. इंफॉर्मेशन वी नीडेड। क्वेश्चन आए किस तरह का बनाना है, क्वेश्चन आए किस तरह का बनाना है, मतलब वही स्ट्रक्चर, डिस्गाइज, अनडिस्गाइज, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। किस तरह का क्वेश्चन पूछना है, ये क्वेश्चन हमको किस तरह के शब्दों में पूछना है, ये नेक्स्ट है। लेआउट डिसाइड कर लो कैसे पूछोगे, सीक्वेंशियल में पहले नंबर ऑफ फैमिली मेंबर पूछोगे, कितने एरिया में घर बनाइए पूछोगे, कमरे पूछोगे, फिर आगे आगे कम्युनिटीज पूछोगे ना। सबसे पहले डाइनिंग टेबल तो नहीं पूछोगे, कार तो नहीं पूछोगे, पहले एरिया, नंबर, सीक्वेंशियल वे में जो करेंगे वो चीज यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एक प्री टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने बनाया है, अब वो सही बना है या नहीं। उसके लिए कुछ 2-4 लोगों से हम उसका सैंपल्स लेके देखेंगे। उसके बाद अगर लगता है कि कुछ और सुधार करना चाहिए तो वो करके रिवाइज्ड वे में प्रिपेयर करके लास्ट में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. रोहित, प्रत्युष, यस मैम। ना अब हो रहा है अनम्यूट? नहीं मैम, इसका नहीं हो रहा है। उसको एग्जिट करके दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा जो। चलो ठीक है, हो गया, इतना ही करना है। अब इसी के लिए इस टर्म को पढ़ने का वैसे जरूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन नीडेड वाला टर्म को लिखा है एक्सप्लेन में करके, ये ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन देख सकते हो अगर चाहो तो। टॉपिक ऑफ रिसर्च, ऑब्वियसली आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, आपको क्या क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, तो वो आंसर फाइंड आउट करने के लिए पहले से आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या रिजल्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ इसी में आ जाता है। तो इस स्टेज पे इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, जो भी स्कोप ऑफ द रिसर्च है, रिसर्च में हम लोगों को क्या क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कुछ भी जो मार्केट में क्या चीज आजकल चल रहा है ये जानना है, तो आपको ये देखना है जो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उस ट्रेंड को पता करने के लिए जो जो क्वेश्चन पूछना चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करोगे। तो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या जरूरी है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ये ट्रेंड देखने के लिए। तो ट्रेंड किसी एक चीज में तो चलता नहीं है, बहुत तरह का ट्रेंड होता है ना। फैशन ट्रेंड देखोगे, फूड ट्रेंड देखोगे, लाइफ स्टाइल ट्रेंड देखोगे, बहुत कुछ है ना जो ट्रेंड में आ रहा है। बताओ, है या नहीं? Yes, ma'am. ट्रेंड वर्ड का मतलब सिर्फ स्टाइलिंग और फैशन से तो नहीं होता, फूड ट्रेंड भी होता है ना, लाइफ स्टाइल का भी कुछ Yes, ट्रेंड है ma'am. ना। तो ये सारे कुछ चीज को अगर हमको देखना है तो हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें कैसे कैप्चर करना है, वो सेकेंड स्टेज में है। पहले ये देख लो तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या फैक्ट्स चाहिए। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हियर इज अवेयरनेस, फैक्ट्स, ओपिनियन, एटीट्यूड, फ्यूचर प्लान्स और रीजंस। ये सारे आपको चाहिए देखने के लिए, मतलब इस तरह का इंफॉर्मेशन गेन करना पड़ेगा। इस इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रेंड से अवेयर ही नहीं हो, तो उनका अवेयरनेस लेवल क्या है इसको जानना है। किस फैक्ट पे डिपेंड करता है, क्या लोगों का ओपिनियन है अबाउट द ट्रेंड, क्या उसके एवज में क्या एटीट्यूड है, वो फ्यूचर प्लान्स क्या है अकॉर्डिंग टू दैट, क्या रीजंस है जो इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लोगों को फोर्स कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो सब सारे वर्ड्स का मतलब? इंफॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड है। बोलो। ये एटीट्यूड जो वर्ड है यहाँ पर, हाँ, इसका ये पर्सनल एटीट्यूड हो गया या वर्क एटीट्यूड हो? दोनों चीज आ जाएगा। तुम डिपेंड करता है तुम ऑब्जर्व क्या करना चाहते हो, तुम क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या लेना चाहते हो। अगर कोई ट्रेंड अभी फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेंड, वॉच का ट्रेंड चल रहा है, स्मार्ट वॉच का ट्रेंड चल रहा है, फैशन ट्रेंड कुछ चल रहा है, फूड ट्रेंड चल रहा है, सब लोग पिज्जा ही खाने लगे हैं, मतलब जो भी ऐसा ट्रेंड चल रहा है उसके रिगार्डिंग लोगों का एटीट्यूड क्या है। ठीक है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी हो सकता है सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी होता है, ये भी होता है। तो अब यहाँ पे पर्सनल एटीट्यूड हो गया ना,
अब किसी प्रोफेशन की बात कर लोगे तो वहां पे प्रोफेशनल एटीट्यूड आ जाएगा। किसी प्रोफेशन बेस्ड आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एटीट्यूड आ जाएगा ना। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप रिसर्च आपका है क्या, क्वालिटी बेस्ड है तो हाँ पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्वांटिटी बेस्ड है तो तुम फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन बना ही लिए हो। अब आपको क्या लगता है ये ट्रेंड सही है नहीं है, लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है रिगार्डिंग दिस फूड ट्रेंड, रिगार्डिंग दिस फैशन ट्रेंड, रिगार्डिंग दिस जो भी हो, तो उस हिसाब से इसको कर लोगे। फ्यूचर प्लान ऑब्वियसली इस ट्रेंड को फॉलो करने का क्या है, कुछ लोग हैं जो अभी नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बाद में फॉलो करने का सोच रहे हो, कुछ लोग चेंज करने का सोच रहे हो, कुछ हो सकता है इससे एक दो स्टेप आगे ही जाना चाह रहे हो सकता है। रीजंस, क्या रीजन है जो ये पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ये भी हो सकता है ना, कुछ तो फैक्ट होगा ना। बिना किसी रीजन के तो कुछ भी कोई काम नहीं कर रहा होता है। अगर किसी को देख के भी कोई कुछ कर रहा है तो वो भी एक फैक्टर है, एक रीजन है जिसकी वजह से वो आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आप देख के ही कर रहे हैं, फॉलो ही कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ये भी होता है। तो दैट इज द रीजन, यहाँ पे यही रीजन होगा। कुछ लोगों को है क्योंकि उनका हो सकता है प्रोफेशन ही डिमांड कर रहा हो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। जब फूड ट्रेंड मान लीजिए इतना जो आपका अभी देखते होगे सर्विस चल रहा है क्या, होम डिलीवरी और ये सब केस जो चल रहा है, वो प्रोफेशनल डिमांड भी तो है ना बहुत सारे केसेस में। लोगों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, खाने का भी नहीं है बहुत सारे लोग, तो अब बैठ के हाथ में रोल बैठ के खाना, क्योंकि चावल दाल सीक्वेंशियल वे में आराम से बैठ के 2 घंटे 1 घंटे खाना नहीं खा सकते हैं, तो अब बैठ के वो रोल खाएंगे। होता है या नहीं होता है, ट्रेंड है। यस मैम। वो प्रोफेशन की वजह से भी आ सकता है। अब कोई 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है तो उसके लिए हो सकता है वो नहीं पॉसिबल हो, कि हो सकता है उस पर्टिकुलर रीजन भी से ही वो ट्रेंड आ गया हो होम डिलीवरी का, क्योंकि देख रहे हैं लोगों का साइड टाइम का सिचुएशन का डिमांड है तो वो चीज फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो रीजन बिहाइंड दैट, और ये कितना हद तक अप्लाई हो रहा है वो फैक्ट्स हो गया, लोग अवेयर है या नहीं है उसके हिसाब से भी ये सारे रीजन यही हो गए, ठीक है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च। अब रीजन के बाद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड के बाद क्या था दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी यूज्ड, क्वेश्चन कैसा यूज करोगे ये तो पहले ही बता चुके हैं, अब एग्जांपल के हिसाब से देखना चाहो तो देख सकते हो, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक सेकंड, टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन है ओपन एंड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का आंसर होता है ना ओपन एंड क्वेश्चन होगा। ओपन एंड क्वेश्चन मींस तुम अपने वर्ड्स में जितना चाहो जो चाहो बता सकते हो, और कुछ के लिए वर्ड लिमिट होता है, एग्जाम में जैसे वर्ड लिमिट होता है, कुछ होता है जो 1 वर्ड आंसर होता है, 1 सेंटेंस आंसर होता है, और कुछ के लिए आपको जितने शब्दों में बताना है बस बताइए, आप अपना ओपिनियन क्लियर करिए। तो दैट इज ओपन एंड क्वेश्चन। मैम ओपन एंडेड क्वेश्चन में लिमिट हाँ, होता है? ओपन एंडेड की बात नहीं कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं। अगर लिमिट है देन देयर इज अ लिमिट, और अगर लिमिट नहीं है देन दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में कभी होता है ना 1 वर्ड आंसर, 1 सेंटेंस आंसर जो आप बचपन में लिखते होंगे। अब कहानी के डायरेक्टर कौन है, 1 वर्ड आंसर होगा, होगा ना। लेकिन अगर बोला जाए कि आप कहानी के निर्देशक के बारे में लिखिए, डिटेल में लिखिए, पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो ओपन एंडेड आंसर क्वेश्चन होगा ना, ये उसका आंसर तो ओपन एंड होगा। तो यही चीज है, तो क्वेश्चन किस तरह का होगा इस पे भी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट इन अ जॉब, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट इन अ जॉब। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, ओपन एंड भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है तुम्हारे हिसाब से जॉब में, पे जो लिखा है यहाँ पे वही, कि और भी कुछ भी है? हाँ बताओ बताओ जल्दी। पहले तो देखेंगे कि जॉब किस टाइप का है।
वही चीज है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए ना, तो यहाँ पे ओपन एंड हो सकता है। अब अगर इन सबको थोड़ा समराइज करने के हिसाब से, जिस जॉब के लिए आप सपोज इंटरव्यूअर के पास चले गए हैं, तो आपको पता है कौन सा जॉब है, क्या है स्पेसिफिक टास्क, क्या आपका जॉब रोल होगा, जो भी होगा ये सब कुछ आपको पता है। अब वहां पे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या आ जाता है? पे हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज हमें समझना होता है, कभी भी कोशिश नहीं होनी चाहिए, अगर आपको रिसर्च करना है तो क्वालिटी बेस्ड रिसर्च करना है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन अच्छा है। क्वालिटी बेस्ड रिसर्च करना है तो ओपन एंडेड अच्छा है। लेकिन अगर आपको क्वांटिटी बेस्ड रिसर्च करना है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए। याद है हम लोग पूछते थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने, किस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना है रिस्पोंडेंट से? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटी बेस्ड देखना है, जॉब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीज मैटर करता है। लोगों को एट्रीब्यूट का आंसर चाहिए, क्वालिटी का आंसर चाहिए। कभी ऐसा होता है ना, बहुत ऐसे प्लेस पे आप काम करते हैं जहाँ सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन मान लो बहुत रोज बेइज्जती हो रही हो, ठीक है। तो अब क्या तुम सरवाइव करना चाहोगे, वहां पे रहना चाहोगे, कंटिन्यू करना चाहोगे? कर सको तो कुछ दिन तक मान लो चलो कर लो, बहुत ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या फैक्टर हुआ? वर्किंग इन्वायरमेंट जो आप दे रहे हैं उसकी वजह से लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट जॉब चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता हो है। सकता है। अब यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, देन वो क्वालिटी बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तब वो क्वालिटी बेस्ड हो जाएगा, अगर क्वांटिटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो बस इसी चीज का देखना है। अगर तुम क्वालिटी बेस्ड रिसर्च कर रहे हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन चल सकता है, बट अगर क्वांटिटी बेस्ड कर रहे हैं तो ऑलवेज अवॉइड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तब आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए, डिक्टोमस क्वेश्चन होना चाहिए, आइदर यस नो। ठीक है, क्या है जॉब, अच्छा है नहीं है, आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, क्या एट्रीब्यूट है जो आपको अट्रैक्ट करता है, तो दो चार ऑप्शन दे दो, इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट, पे, ठीक है, जो कुछ और बेनिफिट्स होते हैं जॉब के, वो दो चार ऑप्शन डाल दो। अगर दो चार ऑप्शन डाल देते हो तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर हो जाएगा, स्ट्रक्चर और डिस्गाइज अनडिस्गाइज क्वेश्चन एयर हो जाएगा, और उसका जो आंसर होगा वो क्वांटिटी बेस्ड रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को या नहीं? ये टूथपेस्ट अच्छा है या नहीं, हाँ ना, बात खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, अच्छा है तो क्या अच्छा है, बुरा है तो क्या बुरा है, उतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। तो वो अगर एक्सप्लेनेशन बेस्ड है तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, नहीं है तो फिर वो डिक्टोमस क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब वन वर्ड आंसर, यस नो, राइट रॉन्ग, ये वाला केस चलेगा। ठीक है, तो कोशिश आपको जब भी रिसर्च करना है तो आप जिस लेवल पे करेंगे उसमें यही आंसर हमेशा होना चाहिए। जब भी ऑप्शन हो, यस नो, राइट रॉन्ग, जो भी कंडीशन है, दो चार एटीट्यूड की बात कर रहे हो, बैड, वेरी बैड, गुड, एक्सीलेंट, नाइदर गुड नॉट बैड, ये ऑप्शंस डालोगे और इसी तरह के ऑप्शन को आप करोगे। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज सोनल? यस सर। ठीक है ना, तो कोशिश यही करना है, आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, डिक्टोमस क्वेश्चन पूछना है, चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन भूल जाना कि कोई ऑप्शन भी था, ये तभी करना है जब तुम क्वालिटी बेस्ड की बात करोगे, और क्वालिटी बेस्ड रिसर्च बहुत कम होता है। ठीक है, विद इन एनवायरमेंट, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ रिसर्च है, और इसके लिए एक हम लोग डिसएडवांटेज भी पढ़े थे, जिसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है, जो सोशियो और इकोनॉमिक, बायस भी होगा एक तरह से। बायस हो सकता है, हाँ, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो ये ऐसे भी बहुत कम लोग करते हैं। अब मार्केट रिसर्च आप करोगे तो आपको थोड़ी क्वालिटी बेस्ड रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देना है, करना है कुछ क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन, लेकिन उसको भी क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अच्छा है या नहीं है।
है तो कितना अच्छा है। सपोज 3-4 क्राइटेरिया बांट दो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जो भी आप देते हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो आपको क्या मिल गया वहां पे, क्वांटिटी मिल गया ना। आप लोगों का एटीट्यूड ही देख रहे हैं ना टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, यही देख रहे हैं, बट उसको क्वांटिफाई कर दिया गया ना। तो हमें जब भी करना है तो क्वांटिफिकेशन कर देना है, लोगों के एटीट्यूड का भी क्वांटिफिकेशन करोगे, ठीक है। तो चॉइस अमंग अल्टरनेटिव, ये ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही पूछोगे, डिक्टोमस क्वेश्चन पूछोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछना है, एकदम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। फिलहाल इतना ही रहने दो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया चॉइस अमंग अल्टरनेटिव तक। तो जितने तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं वो याद रखना, क्या नहीं करना है ये ज्यादा याद रखना, ठीक है। यस मैम। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कुछ डाउट है तो बताइए। नहीं मैम। नहीं, चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम।